जो कहते हैं कि देखिए अनिरुद्धाचार्य ने यहाँ पर सूडो साइंस की बात की, ये फलाने बाबा ने यहाँ सूडो साइंस की बात की। वो सभी लोग मैजिकली खुद को एथिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि वो है ही नहीं। बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है तो कहते हैं हमें नहीं पता, हम एग्नोस्टिक हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हम तो पूजा पाठ भी करते हैं। तो हम यहाँ इंडिया में जितने एथिस्ट देखते हैं वो सभी रियल एथिस्ट नहीं है, वो रेंटेड एथिस्ट है। लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही होगी। उन्हें लग रहा होगा सही तो करते हैं, एथिज्म का मतलब वही तो होता है जो धर्म को नहीं मानता, जबकि धर्म को न मानने वाले को एथिस्ट नहीं कहते हैं। एथिस्ट तो कोई वो भी हो सकता है जो किसी धर्म में मानता हो, जो कि गॉड में नहीं बिलीव करता है। कुछ इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर वो फिलोसॉफिकल एथिस्ट हैं ही नहीं, जो कि वो नहीं थे। ओरिजिनली उनका उद्देश्य था कि समाज में जो पाखंड फैल रहा है उसका खंडन करना, जो सूडो साइंस चल रही है, जो इलॉजिकल चीजें चल रही है, जो धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, उसका विरोध करना। अब चलते हैं, अनिल जी ने जो कहा कि रेंटेड एथिस्ट टर्म से उन पर क्वेश्चन था कि ऐसी टर्म का मैं यूज क्यों करता हूं। तो एक रीजन तो सर यही था, जो इतनी देर मैंने ये बात कही कि उसके पीछे रिग्रेस बैकिंग होती है, फिर भी उस चीज का डिबंक या फिर सो कॉल्ड खंडन करने का प्रयास किया जाता है, जो लोग खुद को एथिस्ट कहते हैं। अब वहां हम रेंटेड टर्म का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में जो एथिज्म है, कुछ इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर वो फिलोसॉफिकल एथिस्ट हैं ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं धार्मिक हूं ही नहीं, न मैं किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करता हूं, न मैं कोई उपासना करता हूं, न ध्यान करता हूं, न मैं यज्ञ करता हूं, न मैं मूर्ति पूजा करता हूं, मैं किसी प्रकार की कोई उपासना नहीं करता। इसके बावजूद मैं खुद को धार्मिक कहूं, तो मैं नकली धार्मिक हुआ ना। जैसे साइंस की बात करने वाले नकली लोगों को सूडो साइंस वाला कहा जाता है। तो मुझे आप कोई 5 प्रोमिनेंट नाम बता दीजिए इंडिया के, जो कि सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन में है, जो हिंदुइज्म पर वीडियो बनाते हैं और धर्म के खिलाफ भी कार्य करते हैं, धर्म के पाखंड के खिलाफ भी कार्य करते हैं। इतना भी मैं आपको छूट दे देता हूं, जो कि फिलोसॉफिकल एथिस्ट हैं। न वो ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिस्ट हैं, न वो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट हैं, न ही वो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट के ऊपर कोई पॉजिटिव क्लेम करते हैं, न ही वो कोई नेगेटिव क्लेम करने के लिए कोई पॉजिटिव बैकिंग देते हैं। वो सिर्फ एथिज्म की टर्म का यूज क्यों करते हैं? सोशल एक्टिविज्म के लिए, एक्टिविज्म के लिए, यानी सोसाइटी में जो पाखंड है उनका खंडन। और पता है, मैं ये बात कह रहा हूं तो शायद आपको समझ आ रही होगी, आई होप, लेकिन बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही होगी। उन्हें लग रहा होगा सही तो करते हैं, एथिज्म का मतलब वही तो होता है जो धर्म को नहीं मानता, जबकि धर्म को न मानने वाले को एथिस्ट नहीं कहते हैं। एथिस्ट तो कोई वो भी हो सकता है जो किसी धर्म में मानता हो, जो कि गॉड में नहीं बिलीव करता है। बहुत सारे तरह की फिलोसॉफीज है। अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी पैनसाइकिज्म और तरह तरह की चीजें हैं। पहले बहुत पेगन रिलीजन्स होते थे, अलग अलग तरह के हमें रिलीजन मिलते हैं। तो कोई धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी हो सकता है जो भगवान में विश्वास न करता हो, तो वो एथिस्ट हो। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो धर्म में नहीं मानता है, लेकिन फिलोसॉफिकली वो ऐसा मानता है कि कोई क्रिएटर यूनिवर्स का होगा, तो वो एथिस्ट नहीं होगा, वो थीस्ट होगा, या वो बिलीवर होगा, या जो भी उसे आप कह सकते हैं वो होगा। उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। तो हम यहाँ इंडिया में जितने एथिस्ट देखते हैं वो सभी रियल एथिस्ट नहीं है, वो रेंटेड एथिस्ट है। अगर कोई रियल एथिस्ट है, कोई फिलोसॉफिकल एथिस्ट है, तो उसके लिए टर्म का यूज नहीं है। और हम लगातार देखते हैं कि जितने सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना अनिल जी, जो पाखंड के ऊपर बोलते हैं, जो कहते हैं कि देखिए अनिरुद्धाचार्य ने यहाँ पर सूडो साइंस की बात की, ये फलाने बाबा ने यहाँ सूडो साइंस की बात की, वो सभी लोग मैजिकली खुद को एथिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि वो है ही नहीं। बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है तो कहते हैं हमें नहीं पता, हम एग्नोस्टिक हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, हम तो भगवान को मानते भी है। जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ, उनको मैं रेंटेड एथिस्ट नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे वर्ल्ड ऑफ साइंस करके एक चैनल है, उन्होंने कभी खुद को एथिस्ट नहीं कहा। उन्होंने क्लियर भी ये किया कि मेरे घर में तो हवन भी होता है, हम तो पूजा पाठ करते भी है। लेकिन हवन को लेकर, पॉल्यूशन कम करने को लेकर जो गलत रिसर्च दिखाई जाती है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई। तो क्या होता है, माहौल एक एथिज्म की वेव का है और लोग उस माहौल में खुद को एथिस्ट 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 कहते जाते हैं, जबकि उनमें एक्चुअल में कोई भी एथिस्ट नहीं है। इसलिए उस पॉडकास्ट में मैंने ये टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया कि इंडिया में फिलोसॉफिकली एथिज्म की डिबेट करने जाएंगे, एक भी डिबेटर नहीं मिलता है। सारे खुद को सोशल एक्टिविस्ट घोषित कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एथिज्म की टर्म का यूज करते हैं। तो दैट्स वाई ये एक सटायर में एक रेंटेड एथिस्ट टर्म यूज की। भले वो ना करिए, नकली एथिस्ट बोल दीजिए, फर्जी एथिस्ट बोल दीजिए, मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है इस टर्मिनोलॉजी से। जी जी हाँ, तो मतलब जो आपने रीज़न दिया कि मीन्स आप क्यों कहते हैं, तो एक्चुअली हो सकता है मीन्स आपके लिए कोई फर्जी एथिस्ट हो। मैं बहुत ज़्यादा समझता भी नहीं इस चीज़ को कि एथिस्ट आप किसको बोलेंगे और थीस्ट किसको बोलेंगे। कोई भी अपने आप को थीस्ट और एथिस्ट क्लेम कर देता है और हम पता तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के साथ वही है। कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, उसको ये नहीं आइडिया कि वो हिंदू क्या है। कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, उसको नहीं आइडिया होगा। तो शायद
मोस्टली हम्म, पूरे वर्ल्ड में मोस्टली पॉपुलेशन ऐसी ही होगी कि जो किसी ना किसी अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को रख देती है विदाउट एनी नोइंग, जहां वेव चल रही है वहां हम्म, चले जाते हैं। पॉसिबिलिटी जो हम्म। ये नया वर्ड आया है एथिज्म करके, हो सकता है, मीन्स वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग से उनको लगा होगा या फैंसी वर्ड है या चलो नया शौक आया मार्केट में और उसके उसके साथ चले जाते हैं। इवन आफ्टर ऐसे ही दैट, बहुत सारे मजहब फैले हैं, ऐसे ही बहुत सारे रिलीजन करेक्ट फैले हैं, हम तो कह ही करेक्ट रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। और इसीलिए हम्म। इसीलिए मुझे मुझे भी मैं इसीलिए कहता हूँ कि दिस इज जस्ट अ न्यू टर्म, मतलब चीजें जैसे पहले से होती आ रही हैं अभी भी वही चल रही हैं, कुछ खास नया नहीं है। एथिज्म थीज्म, मैं इसीलिए इन वर्ड्स को बहुत मीन्स बहुत ज्यादा तवज्जो देता तक नहीं हूँ कि ये सिर्फ एक नया टर्म आपने गढ़ दिया है और अपने नाम के आगे लिख दीजिए, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो रिलीजन की बात हो चाहे एथिज्म की नहीं बात हो। सर, नाम तो नाम वो से एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब लोग नाम रखते हैं तो धीरे धीरे वो उस फिलोसफी के बारे में जानते भी हैं, थोड़ा बहुत सर्च भी करते हैं कि एथिज्म क्या है, फिर वो एथिज्म के लाइक बिहेव भी करने लगते हैं, जो कि वो नहीं थे ओरिजिनली। उनका उद्देश्य था कि समाज में जो पाखंड फैल रहा है उसका खंडन करना, जो सूडो साइंस चल रही है, जो इलॉजिकल चीजें चल रही है, जो धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, उसका विरोध करना। अब उसका विरोध करने के लिए किसी भी तरह के दर्शन को या फिलोसफी को या ईश्वर को, उसका विरोध करना कहीं आवश्यक नहीं था। लेकिन जो वो नहीं करना चाह रहे थे वो इस अम्ब्रेला के कारण होता चला जाता है। तो इस पर हमारा विरोध है कि आपको पता रहे आप जो कर रहे हैं, आप हर कार्य बोध में करें। बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये केवल एथिज्म वाला अम्ब्रेला नहीं है ना, वो तो हर अम्ब्रेला हर है, मींस हर 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 बार एक जगह है, नया, ठीक, हर जगह। हर बार एक नया अम्ब्रेला आता है। जैसे आपने बोला कि ऐसे ही इतने सारे रिलीजन फैले हैं, हर बार एक नया अम्ब्रेला आता है, उसके पीछे लोग भागते हैं, उसके बाद वो किसी बस ना किसी हम उसके रूल्स खिलाफ भी रेगुलेशन, बोलते हैं। हम करेक्ट, किसी ना पाखंडी किसी रूल। बाबा भी बोलते हैं, पाखंडी बाबा भी बोलते हैं, धूर्त भी बोलते हैं। हमने खुलेआम विरोध किया है, आसाराम का विरोध किया है और कई सारे बाबाओं का विरोध करते हैं। उसमें भी हम तो बहुत ही बाइफरकेट करके चलते हैं कि यदि कोई साधु सन्यासी है और वो ढोंग कर रहा है तो साधु सन्यासी है ही नहीं, वो ढोंगी है। यदि कोई साधु सन्यासी है जो कि व्यवहार में भी गलत है, आसाराम की तरह है, बलात्कारी है, तो फिर वो हमारे लिए राक्षस की कैटेगरी में है। यदि कोई साधु सन्यासी है जो कि फ्रॉड कर रहा है, लोगों को लूट रहा है, तो वो गलत है। यदि कोई साधु सन्यासी है जिसे धर्म और दर्शन का ज्ञान तो नहीं है लेकिन वो सोसाइटी में अच्छा कर रहा है, खाना बांट रहा है, तो वो कुछ ठीक है। यदि कोई साधु सन्यासी ऐसा है जो विद्वान भी है, ज्ञानी भी है और समाज का भी भला कर रहा है, तो वो और श्रेष्ठ है। हम बहुत अच्छे से बाइफरकेट करके चलते हैं। वही बाइफरकेशन हम एथिज्म थीज्म इन सारी टर्मिनोलॉजी के दरमियान रखते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी और वो अम्ब्रेला ही है जो लोगों में उस फिलोसॉफी के परागकणों को बिखेरता है। अगर हम वहां ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ भी फैलता जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप चीजों के नुआंसेस तक जाएं। नहीं नहीं, देखिए आपने जो वर्ड, जो आपका मीन्स जो मतभेद था जिस बात पे, वो यही है कि अगर जिस कोई तरीके एक्चुअल से में आप एथिस्ट है ना, जो एक्चुअल में ये जिस मानता है कि दर्शन गड़बड़ है, तो फिर वो रेंटेड नहीं है। नहीं नहीं, हम्म, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप वर्ड का यूज करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे आप मीन्स पूरे इंडिया में किसी नाम के टैग, जिस इस टैग के पीछे जितने भी लोग हैं आप उन सबको कह रहे हैं। तो ये आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि हम्म, किस लोगों की आप बात कर रहे हैं, और मीन्स क्योंकि अगर एक भी इंसान आपको ऐसा मिल जाता है कि भाई जो उस डेफिनेशन को नहीं मैच करता है जिसको आप बोल रहे हैं कि सारे मीन्स मोस्टली लोग इस तरीके के हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये टर्म यूज करना, हाँ आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वो उससे मैं भी एग्री करता हूँ, बट नहीं, स्टिल मैंने वैसा ही कहा। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या हुई अनिल जी जी, जी कि जी आपने भी जी जो वीडियो बनाई है, शायद आपने जी, पॉडकास्ट नहीं देखा होगा। लॉजिक एंड सोल जी ने भी मुझे पॉडकास्ट नहीं मुझे देखा, जो मुझे किसी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर रील ने चल रही थी ना। हाँ, मुझे किसी फॉलोअर ने वीडियो भेजा था, तो उस पर मैंने रिएक्ट किया था। हाँ, 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 ठीक। जी तो ये जो आप कह रहे हैं जो मुझे करना चाहिए, ये मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि हम 4 साल से 5 साल से इस टर्म का यूज कर रहे हैं। देसी एथिस्ट पहले टर्म का यूज करते थे, फिर रेंटेड एथिस्ट। तो हमने तो इसके पोस्टुलेट भी बना रखे हैं मजाक मजाक में, आप कहेंगे तो किताब भी लिख देंगे कभी। पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से हमने इस बात को स्थापित किया है, और जितना हम एथिज्म के ऊपर बोलते हैं उतना हम धार्मिक बाबाओं पर भी बोलते हैं, सो कॉल्ड धार्मिक बाबाओं को, जिनको हम धार्मिक नहीं मानते हैं, उनसे हमारे और ज्यादा पंगे हैं। तो पूरे पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो उसमें हमने ये बात स्पष्ट की है, हम और भी पॉडकास्ट में करते रहते हैं। लेकिन उस पॉडकास्ट का ट्रेलर, जिसपे शायद 2-3 लाख लाइक्स होंगे, वो काफी वायरल है। ज्यादातर लोगों ने उस ट्रेलर पर रिएक्ट किया है, उस पॉडकास्ट के बेस पर कटी हुई रील पर भी नहीं। उस पॉडकास्ट के बेस पर बने हुए ट्रेलर पर, जिस ट्रेलर में रेंटेड एथिस्ट करके टर्म आ रही है, और ट्रेलर को थोड़ा कैची दिखाने के लिए कई बार तो जो अर्थ नहीं है, जो भाव नहीं है, वो भी बनाया जाता है। हालांकि उस ट्रेलर में ऐसा नहीं है, लेकिन कई ट्रेलर में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉडकास्ट है जिसमें
मोदी जी का विरोध किया जा रहा है, तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा ट्रेलर में कि जहां ऐसा कहा जा रहा है मोदी तो विष्णु के अवतार है, मोदी जैसा तो कोई संत नहीं हुआ, मोदी ही इस देश का बेड़ा पार करवा सकते हैं, जबकि उस पॉडकास्ट में इन सब बातों को एज ए सटायर यूज किया जा रहा है। तो ट्रेलर में उनको कट करके अलग से दिखाया जाता है। तो ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है। ऐसा और भी 5-6 लोगों ने किया है कि उस ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट किया है। तो अब हम और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, न मैं और किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, हमारे पास इंस्टाग्राम पर कुछ आता है, हम उसको देखते हैं, उस पर रिएक्ट कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। उतना टैली वो अपोनेंट भी नहीं करता है, कोई डिबेट के लिए या डिस्कशन के लिए प्रपोज भी नहीं करता है, क्योंकि सबको लगता है कि हम सामने ये बात नहीं कर पाएंगे, पीछे से सब बात करते हैं। लेकिन आप भी रेडी हुए, लॉजिक एंड सोल जी रेडी हुए, इसके लिए मैं भी उनका धन्यवाद दूंगा। और मैंने भी ये चीज इनिशिएट इसीलिए की ताकि हम एटलीस्ट एक बात शुरू कर पाए। हो सकता है जो ऑडियंस देख रही है वो कुछ बातें आपकी मानेंगी, कुछ बातें मेरी मानेंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों को ही मूर्ख बताएंगे। लेकिन हमारा काम है बताना, है ना, कर्म करना, बाकी फल जो होगा उससे हमें कोई चिंता नहीं है।